1,40,000 रुपए हो गए धन दौलत के मामले में। यदि देखा जाए पहले सकल घरेलू उत्पादन जिसे हम बोलते हैं वो 71,594 करोड़ रुपए हुआ करता था, वह आज बढ़कर 13,22,000 करोड़ रुपया इस मध्य प्रदेश का पहुंच गया है। करिश्मेटिक काम किया है। औद्योगिक विकास की दर में आज मध्य प्रदेश सबसे आगे पहुंच गया है। 24% औद्योगिक विकास दर है। अभी एक फैसला उन्होंने किया है, इंदौर में इन्वेस्टर समिट हुई थी, 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट, निवेश मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। आप ये कल्पना कर सकते हैं, लाखों नौजवानों के हाथों को रोजगार मिलेगा और यहां की समृद्धि बढ़ेगी मध्य प्रदेश की मेरे बहनों भाइयों। कई ऐसे काम किए। कांग्रेस का जहां तक प्रश्न है, कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य भी राजनीतिक पार्टियां हैं। मैंने सुना है कि सपा, बसपा, आप, ये सभी राजनीतिक पार्टियां हैं चुनाव के मैदान में आ गई। मैं तो कहता हूं ये सपा, बसपा, आप मध्य प्रदेश के लिए चुनावी चिड़िया है। जब भी चुनाव आता है ये उड़ के चली आती हैं, चुनाव खत्म हो जाएगा उड़ के फिर उत्तर प्रदेश में चली जाएगी। अब आप देखिए इन लोगों का चरित्र। इन सब लोगों ने कहा कि हम मोदी को किसी भी सूरत में अब 2024 में भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। सारे लोग मिल गए और कहा कि हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आप मध्य प्रदेश में ही देख लीजिए, सब लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। किसी भी राज्य में चले जाइए, जहां पर भी चुनाव हो रहा है, सारे लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अब सभी आपस में सिर फुटौल कर रहे हैं। और इन्होंने जो गठबंधन बनाया था उसका आधार कुछ यह नहीं था कि हमें देश का विकास करना है। उसका आधार केवल यही था, मोदी का विरोध, और कोई दूसरा आधार नहीं था। इसलिए मैं कहने आया हूं मेरे बहनों भाइयों कि आपका समर्थन, आपका विश्वास भारतीय जनता पार्टी को इस बार भी प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार खड़ा है। मध्य प्रदेश एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार खड़ा है। और भारत को यदि सबसे ऊपर देखना चाहते हैं इस दुनिया में, तो बहनों भाइयों हर राज्य को ताकतवर बनाना पड़ेगा, हर राज्य को धनवान बनाना पड़ेगा, तभी संभव है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं मेरे बहनों भाइयों। जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे उस समय हमारा भारत दुनिया में धन दौलत के मामले में 11वें स्थान पर खड़ा था। और मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया की जो लेखा जोखा रखने वाली हैं आर्थिक मामलों की, वह फाइनेंशियल फर्म्स, वह कहती हैं कि जो भारत 2014 में धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में 11वें स्थान पर दुनिया में खड़ा था, वह 7-8 वर्षों में जंप लेकर वह 5वें स्थान पर पहुंच गया। और मॉर्गन स्टैनले, पढ़े लिखे बच्चे इसको नोट कर लें, मॉर्गन स्टैनले दुनिया की मानी जानी फर्म है, उसने कहा है भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, अब दुनिया की कोई ताकत दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने से कोई रोक नहीं सकता है। 5वें से जंप लेकर हम तीसरे स्थान पर। यह है स्थिति। क्या क्या आपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने, उसकी जानकारी हो गई होगी, बतलाया है आप लोगों ने ना, क्योंकि हमको जल्दी है, 5 बजे पहले पहुंचना भी है। यह आप लोगों को बतलाया गया। और बहनों भाइयों बस इतना ही मैं कहूंगा, आज के हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी और अन्य नेता, दोनों में अंतर है पहले के नेताओं में। पहले नेता कबूतर छोड़ते थे, लेकिन अब के नेता भारतीय जनता पार्टी के कबूतर नहीं छोड़ते हैं, मध्य प्रदेश में आकर चीता छोड़ते हैं मेरे बहनों भाइयों, यही अंतर है। अब आप देखिएगा मध्य प्रदेश का चीता प्रोजेक्ट भी, देश दुनिया से लोग आएंगे वहां देखने के लिए। उसमें भी मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम उसके कारण भी बढ़ने वाली है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। रक्षा मंत्री हूं, आपकी इच्छा होगी यह जानने की कि रक्षा के क्षेत्र में क्या हो रहा है, तो आप लोग अखबारों में पढ़ते ही होंगे, देखा भी होगा। भारत का गृह मंत्री मैं था उस समय, उरी पुलवामा में पाकिस्तान से आकर जिस तरीके से वहां के आतंकवादियों ने हमारे सैनिकों पर कातिलाना हमला कर दिया, उसके बाद आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री जी ने
हम 2-3 लोगों को बुलाकर 10 मिनट के अंदर फैसला कर लिया और उसके बाद हमारे देश के बहादुर सेना के जवानों ने सीमा के इस पार ही नहीं, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार जाकर आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। यह है भारत। बहनों भाइयों, हमारा चरित्र है कि आज तक न तो दुनिया के किसी देश पर हम लोगों ने कभी आक्रमण किया है, न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हम लोगों ने कब्जा किया है, लेकिन कोई भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा बहनों भाइयों, तो भारत कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत ताकतवर भारत बन गया है। हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारा चरित्र है, हम किसी को छेड़